मुस्तरद करके सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ने बड़ा खड़ाक करने का फैसला कर लिया है। फौरी इलेक्शंस की तैयारी के हवाले से अहम तरीन रिमार्क सामने आ चुके हैं और आइंदा आने वाले दिनों में क्या कुछ होना है उसकी समत का तयन भी हो चुका है। लेकिन इस सारे के सारे मामले में जस्टिस मंदोखेल ने एक बड़े तनाजे का, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़े तनाजे का बीज भी बो दिया है। और आज जो काम हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, ये एक जानिब इस चीज को कंफर्म कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा लावा उबल रहा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। और ये अब जब फटेगा तो ये वैसे नहीं फटेगा लावा, ये किसी बहुत बड़े धमाके की सूरत में, एक बहुत बड़े सरप्राइज की सूरत में ये धमाका आगे जाके फट सकता है। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे एक जानिब आपको पता है कि आपकी पार्लिमान जो है वो और आपकी मौजूदा हुकूमत चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करने के लिए अदालती इस्लाहात के नाम पर तोल रही है। क्या ये इख्तियारात कम हो जाने चाहिए? मैं समझता हूं इस्लाहात हमेशा होती रहनी चाहिए। इस्लाहात कोई बुरी चीज नहीं है, हर महकमे के अंदर आप इस्लाहात लाएं, पार्लियामेंट का काम भी यही है। लेकिन पार्लियामेंट का ये काम नहीं है कि आप ब्लैकमेलिंग करें, पार्लियामेंट का ये काम नहीं है कि जिस टाइम आपके गले पे उनका हाथ हो तो आप उनके खिलाफ कानून साजी करके उनके इख्तियारात कम करें। लेकिन चलें, दिस इज डिफरेंट डिबेट। मैं आपके सामने पहले सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो समाअत है वो आपके सामने रख देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत शुरू हुई तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपने कल के रिमार्क्स पर वजाहत करते हुए कहा कि मेरे रिमार्क्स पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुई है, मैं अपने रिमार्क्स की वजाहत करना चाहता हूं। मैं अपने तफसीली ऑर्डर पर कायम हूं। फैसले का एक हिस्सा इंतजामी इख्तियारात के रूल से मुतल्लिक है। चीफ जस्टिस को कहेंगे कि रूल्स देखने के लिए जजेस की कमेटी बनाई जाए, जजेस की कमेटी इंतजामी इख्तियारात के रूल्स को देखे। फैसले के दूसरे हिस्से में हम 4 जजेस ने अज खुद नोटिस और ये दरखास्तें मुस्तरद कर दी थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि 4 जजेस का फैसला ही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जारी ही नहीं किया। जब फैसला ही नहीं था तो सदर ने इलेक्शन की तारीख कैसे दी? इलेक्शन कमीशन ने कैसे इलेक्शन शेड्यूल जारी किया? आज अदालत के रिकॉर्ड की फाइल मंगवा लें, इसमें ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पर तमाम जज साइन करते हैं। वकील फारूक नाइक ने 1 मार्च के फैसले की वजाहत के लिए फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा करते हुए कहा कि इंसाफ के तकाजों के लिए जरूरी है कि यह फैसला हो कि फैसला 3-4 का था या 3-2 का। पूरे मुल्क की किस्मत का दारोमदार इस मुद्दे पर है। कौम एक मखमसे में फंसी हुई है। सुप्रीम कोर्ट को अवाम की इज्जत, वकार और एतमाद को बरकरार रखना होगा। चीफ जस्टिस ने फारूक नाइक को हिदायत की कि अपनी दरखास्त तहरीरी तौर पर जमा कराएं, अदालत के माहौल को खराब ना किया जाए। इस सब के अंदर फारूक नाइक ने कहा कि केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। यह केस सुनने से पहले इस बात का फैसला होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इस मुद्दे पर तब फैसला करेंगे जब हमारे सामने कोई दरखास्त आएगी। पुरसुकून रहें, ज्यादा पुरजोश ना हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले हम इलेक्शन कमीशन को सुनेंगे। आप तमाम लोग पीडीएम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस पर फारूक नाइक का कहना था कि पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं, इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन के वकील रोस्ट्रम पर आए तो जस्टिस जमाल ने कहा कि पहले इलेक्शन कमीशन ये बताएं कि उन्होंने शेड्यूल जारी कैसे किया। इलेक्शन कमीशन के पास जब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आया ही नहीं तो उसने अमल कैसे किया? सुप्रीम कोर्ट का वो हुक्म वो होता है जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट हो, वो जारी ही नहीं हुआ। क्या आप अदालत का मुख्तसर हुक्मनामा देखा था? वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, मुमकिन है फैसला समझने में हमसे गलती हुई हो। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, यहां पर जस्टिस जमाल मंदोखेल के मामलात आपने अपने साइड पर रखने हैं, बाकी जज साहिबान, क्योंकि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने आज जो चीज की है और आज चीफ जस्टिस के ऊपर जो एक बार हुआ है, मैं समझता हूं ये बड़ा अलार्मिंग है। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि क्या मुख्तसर हुक्मनामे में लिखा है कि फैसला 4-3 का है? 1 मार्च के फैसले में कहीं दर्ज नहीं कि फैसला 4-3 का है। इख्तिलाफ राय जज का हक है। जजेस की अकलियत किस कानून के तहत खुद को अक्सरियत में होने का दावा नहीं कर सकती? ये जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स हैं, ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स नहीं है कि एक जस्टिस कहे कि जी 2 और जज भी तो हैं, ये अब ऐसे हो गया। भाई अकलियत कैसे अक्सरियत होने का दावा कर सकती है? जब 9 रुकनी बेंच था,
ये अपनी मर्जी का, अब उसे 7 रुकनी कंसिडर करने पे तुल गए हैं। 9 रुकनी बेंच था, उसमें से 5 रुकनी नया बेंच बना, उसने फैसला दिया 5 रुकनी बेंच 7 वोट किवें आ गए ये बता दें बस। अच्छा, जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि गुज़श्ता रोज के रिमार्क्स फैसले के इंतजामी हिस्से की हद तक थे और खुली अदालत में 5 जजेस में मुकदमा सुना और फैसला देकर दस्तखत भी किए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह बात कही कि खुली अदालत थी, सब देख रहे थे और इस सब के अंदर जो चीज है वो ये है कि 5 रुकनी बेंच ने समाअत की और 5 जजेस ने मुकदमा सुना और फैसला दे दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मुख्तसर हुक्मनामे में लिखा है कि इख्तलाफी नोट लिखे गए हैं। इख्तलाफी नोट में वाज़ेह है कि जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले से मुत्तफिक हैं, तो क्या उनके फैसले हवा में तहलील हो गए? असूलन वैसे तहलील ही हो जाते हैं जजेस के फैसले जब वो बेंच से अलग हो जाए और बेंच खत्म हो जाए। चीफ जस्टिस का कहना था कि जो मामला हमारे चैंबर का है उसे वहां ही रहने दें, अटॉर्नी जनरल इस नुक्ते पर अपने दलाइल देंगे। यानी जाहिर बात है कि चीजें आज फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ताजा दम दस्ता जो है वो सामने आया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का क्या मौकफ है। वकील ने कहा कि 4-3 के फैसले पर इलेक्शन कमीशन से हिदायत नहीं ली। इलेक्शन कमीशन ने साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए कोशिशें की और तमाम तर चीजें हुई। अच्छा, अब मैं आपको यह भी बता दूं कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज बड़े बेहतरीन रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि 22 मार्च के फैसले को चैलेंज किया गया। इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च का ऑर्डर किस वक्त जारी किया? वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इलेक्शन मुलतवी करने का हुक्म 22 मार्च शाम को जारी हुआ। जब ऑर्डर जारी किया तो कागजात नामजदगी समेत शेड्यूल के मरहले मुकम्मल हो चुके थे। फौज ने इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी देने से इनकार किया। आर्टिकल 17 वोटिंग का हक और पुरअमन माहौल में पूरा होने की बात करता है और इस सब के अंदर इलेक्शन कमीशन ने 2 फरवरी को फौज, रेंजर्स और एफसी को सिक्योरिटी के लिए खत लिखे। खैबर पख्तूनख्वा में खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्टें दी और ये सारी चीजें इन्होंने अपनी जो जो इनकी दलीलें थी वो दे दी। चीफ जस्टिस ने पूछा कि दहशतगर्दी से मुतल्लिक बातें बहुत आम हैं और ये तमाम तर चीजें समझ भी आती हैं, लेकिन आप मुतल्लिका हुकाम को आगाह किया था, अदालत कहेगी तो खुफिया रिपोर्ट्स भी दिखा देंगे और इस तरह की बहुत सी चीजें हुई। जस्टिस मुनीब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के इल्तवा में 8 फरवरी के खतूत पर इन्हिसार कर रहा है। अदालत ने 1 मार्च को अपना फैसला दिया। यानी इस सब के अंदर आपको तो फरवरी में ही पता था कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाना है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन कहता है कि अदालती फैसले से इनेराफ का सोच भी नहीं सकते और इस सब के अंदर अगर अक्टूबर में इलेक्शन करवाना था तो इलेक्शन कमीशन ने सदर को 30 अप्रैल की तारीख क्यों तजवीज की? इलेक्शन कमीशन अपने आप को डिफेंड कर रहा है। चीफ जस्टिस उमर बदयाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से बहुत सारे सवालात करने हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर के सवालात नोट कर लें। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस सब के अंदर बहुत से फैसले जो हैं वो आपके सामने रखेगा और इस सब के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी बताया कि भाई 20 अरब रुपए के जो पैसे हैं और ये तमाम तर चीजें जो हैं, इसमें मैं आपको ये भी बता दूं जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं ऑनरेबल जस्टिस, उन्होंने भी कुछ रिमार्क्स दिए हैं और जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स भी बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन प्रोग्राम तब्दील कर सकता है, इलेक्शन की तारीख नहीं तब्दील कर सकता। प्रोग्राम की तब्दीली क्या होती है? इलेक्शन की तारीख, इलेक्शन उसी डेट को रहे। आप ये कह दें चले भाई कागजात नामजदगी 2 दिन बाद तक जमा हो सकते हैं, इंतखाबी निशान 3 दिन बाद तक जमा हो सकता है या 2 दिन पहले तक, वो शेड्यूल होता है। शेड्यूल चेंज हो सकता है, डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। ये जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सेक्शन 58 इलेक्शन कमीशन को तारीख बढ़ाने की इजाजत नहीं देता। पहले भी 2008 के अलावा अगर इलेक्शन में ताखीर हुई तो वो कोर्ट ने ऐलान किया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये अहम तरीन रिमार्क्स दिए हैं। तो आप समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी ऑब्वियसली कुछ जज साहिबान हैं और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने आज एक ऐसा पिंडोरा बॉक्स फिर से खोल दिया है। पहले 27 सफात का फैसला दिया, फिर कहते हैं कि जी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ही नहीं आया तो इलेक्शन कमीशन, तो पहले ये बताए मतलब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे थोड़ा बहुत अमल जो करने की या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अमल करने की कोशिश की थी। अब जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है वो खुलकर ये चीज वाज़ेह हो चुकी है और उन्होंने भी वाज़ेह कर दी है कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ एक तरह का बिल्कुल महाज है। अब इस सब के अंदर पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने भी अपनी खामोशी तोड़ी है। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है उनके वाले से इन्होंने कहा कि आज इन्होंने यू टर्न लिया है और अपने बयान की अजीबो गरीब वजाहत दी है। ये मौकफ था तो बेंच में बैठने से माजरत कर लेते कि वो ये बोझ नहीं उठा सकते अगर इनका ये मौकफ था।
और सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। और इस सब के अंदर जस्टिस जमाल बंदोखेल जो है उन्होंने शुरू में ही कहा कि मेरे रिमार्क्स पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन एंड ऑल ऑफ दैट। अब मैं नाज़रीन किराम इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर, इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर यह समझता हूं कि यह सिचुएशन जो इस वक्त बन चुकी है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस जो उमर अता बंदयाल है, उनके ऊपर एक सीधा सीधा हमला है। और ये एक तरह का, इस तरह का बीज बो दिया गया है इख्तलाफात का, जो शायद पूरे इदारे को अपनी लपेट में ले लिया। आप सारे सीनियर कानूनदानों से पूछ लें, ये आज जो बातें हो रही हैं, ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कोई नुकसान नहीं है इसमें नुकसान इदारे का, अदलिया का, और अदलिया के इख्तलाफात को इस्तेमाल करके अपने सियासी फवाइद जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपने सियासी फवाइद हासिल कर रहे हैं, जिनकी एक पूरी हिस्ट्री रही है, जिनकी एक पूरे का पूरा आप कह लें कि पूरा एक उनका पास्ट है, वो यही करते रहे हैं। और वो 1997 वाला जो है वो काम करवाना चाह रहे हैं एक मर्तबा फिर से। तो आई पर्सनली थिंक कि ये एक बहुत अजीब सी चीज हुई है आपके मुल्क के अंदर। और इस वक्त जो बीज बोया गया है, ये लावा उबल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये किसी भी वक्त फट सकता है। जो आज जस्टिस बंदोखेल के रिमार्क्स आए हैं, ये सादा नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, ये आने वाले तूफान का पेश खेमा है। इन्हें तूफान ना समझा जाए, ये अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये अभी टीजर है, ये अभी ट्रेलर है। फिल्म अभी आनी है और फिल्म बहुत खौफनाक हो सकती है, क्योंकि ये जो पोलराइजेशन है, ये बहुत मैं समझता हूं कि इसे इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन है, अब एग्जिस्ट करती है तो हम रिपोर्ट भी करेंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर, बाकी सारे ऑनरेबल जजेस, वो इस वक्त दबाव लेने से मुकम्मल तौर पे इनकार कर चुके हैं। और रिमार्क से ये चीज वाजे हो रही है कि अपना काम करें, इलेक्शन की तैयारी करें, ज्यादा इधर उधर की बातें ना करें। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान पाकिस्तान।